awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक और बार आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में इस 8वें दिन के स्तुति आराधना के सेशन में। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 से 17। पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आप सब विश्वासी कृतज्ञ हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करो। आप प्रभु यीशु के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। ये एक आज्ञा है जो पौलुस सभी विश्वासियों को कहता है। और कई सारे जो हमें स्तुति आराधना सिखाते हैं वो ये बोलते हैं कि ये स्तुति आराधना का जड़ है, ये स्तुति आराधना का नींव है कि हम हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहे, धन्यवाद करते रहे और आध्यात्मिक गीत गाते रहे। तो प्रिय भाइयों बहनों, हम ये आत्मा में बपतिस्मा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया था। जब मैं 17 साल का था, स्कूल में था, एक ब्रदर मुंबई से आए। 27 सितंबर 2009 के मध्यरात्रि को मैंने प्रभु यीशु को जाना और 2 हफ्ते में ही प्रार्थना सभा से जीवन ज्योति आश्रम में हमारा प्रार्थना सभा का ग्रोथ रिट्रीट था और मेरा फायर देखकर लीडर ने नॉमिनेट किया, तू भी अटेंड कर सकता है। तो उसमें आखिरी दिन उन्होंने बोला, जो भाषा तुम्हें पता है उसमें स्तुति करना सब बंद कर दो। तो हम सब स्तुति कर रहे थे प्रभु की, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी आराधना हो। और अचानक से उन्होंने बोला, सब शांत हो जाओ। तो हम सब चुप हो गए। फिर बोला, आप प्रभु यीशु के नाम में अन्य भाषा में स्तुति करो। तो जैसे ही बोला, ऑल ऑफ ए सडन मेरे अंदर अन्य भाषा का वरदान मिला और मैं शारामा खाला शुज्वाला नसियारा माखा करके मैं स्तुति करने लगा। मैं थोड़ा शिवर किया क्योंकि छोटे छोटे कुछ शैतानिक आत्मा कुछ होगा। मैं गिरा नहीं, पर वो सब निकल के चला गया और धीरे धीरे पवित्र आत्मा आने लगा। तो आज और कल मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा, कैसे मैं इस अन्य भाषा के वरदान से आगे बढ़ा और कैसे मैं और वरदानों को अपने जीवन में अनुभव कर पाया। तो आइए हम ये गीत गाएंगे, तो गाओ हालेलुया। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में मुर्दे जी उठते हैं और इस कारण से हम अपना विश्वास को दोहराएंगे और हम मिलकर सभी स्वर्गदूत सभी संतों के साथ गाएंगे, तो गाओ हालेलुया। छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया।
भाइयों बहनों, आइए इस क्षण हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं और प्रभु की स्तुति करते हैं। हमने अब सीख लिया कैसे स्तुति करना है और हमारे स्तुतियों में प्रभु परमेश्वर विराजित है। आइए हम सब खुलकर स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु तू महिमा के योग्य है, तू हमारा सब कुछ है। हालेलुया। तेरे धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरी आराधना हो पिता परमेश्वर, तेरे तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तेरी सृष्टि सदैव हमारे हाथ उठाएंगे, तेरी आराधना करेंगे। तू स्तुतियों में विराजित प्रभु है। तू हमारा मंत्री है, तू हमारा प्रधानमंत्री है, तू हमारा मुख्यमंत्री है। प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का अध्याय 3 पद संख्या 30 में हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, जॉन बपतिस्ता ये कहते हैं प्रभु यीशु के बारे में, ये उचित है कि प्रभु यीशु बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। आइए हम ये आराधना का गीत लेंगे, तू बढ़े मैं घटूं, जो कि शेली रेड्डी ने लिखा है। उसका गीत नाइजर डिलेमा जो कि कैथलिक है उन्होंने दिया, और ये गाना 7 मिलियन व्यूज मैंने हाल ही में देखा यूट्यूब में। 7 मिलियन व्यूज, सिंपल गाना इतना ट्रैवल कर चुका है। और हम ये गीत गाएंगे, प्रभु तू मेरे जीवन में बढ़ और मैं घटता जाऊं, तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो और मेरा इच्छा को मैं साइड में छोड़ दूं, दुनिया के लिए छोड़ दूं, दुनिया में छोड़ दूं। मुझे सिर्फ तू चाहिए। मेरा हृदय का तड़प सिर्फ स्वर्ग राज्य है और कुछ आपके जीवन का दर्शन नहीं होना चाहिए। आपके जीवन का दर्शन होना चाहिए अनंत काल स्वर्ग राज्य। तो आइए हम सब अपने आप को खाली कर हमें गीत गाएंगे, प्रभु मुझे खाली कर और तेरा इच्छा मुझ में बढ़ता जाए। आइए हम सब मिलकर गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे, तू बढ़े मैं घटूं। तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम, तेरे नाम के लिए जी हम। तू बढ़े
आइए हम सब मिलकर हाथों को स्वर की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे अन्य भाषा में। जिनके पास नहीं है वो अपने जीव को ढीला छोड़ो और प्रभु के नाम में इस क्षण सभी एक नए भाषा में स्तुति करो, अपने जीव को ढीला छोड़ो। आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं। ओ ला रामा शिया रामा खरा फबारा शंदरा ला रामा खरा फबारा ला रामा रिया ला रामा खरा फबारा। तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले शिया रामा खरा फबारा शंदरा ला रामा खरा फबारा ला रामा शिया रामा खरा फबारा। स्तुतियों में विराजित प्रभु है तू। ओ रामा खबारा ला रामा शिया रामा खरा फबारा शंदरे रिया ला रामा खरा फबारा ला रामा शंदरा किया रामा खरा फबारा ला रामा शिया रामा खरा फबारा ला रामा यीशु ज्वाला मसीहा रामा खरा फबारा ला रामा। ओ तू बढ़ते जाए मेरे जीवन में, तेरा इच्छा पूरा हो प्रभु। ओ तू परमेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है। ला रामा शिया रामा खरा फबारा ला रामा। ओ रामा खरा फबारा, ओ रामा खरा फबारा ला रामा शिया रामा खरा फबारा। आइए हम सब वो मधुर मीठे आवाज को सुने जो पवित्र आत्मा हम सब से बात करना चाहता है। और हम प्रभु के वचन को आज सुनेंगे, मुस्कुराते हुए मुकुट के साथ क्रूस का चिन्ह लाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे प्रबोधन का जो विषय है उसका नाम है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। 1 जून 2014 में संत पापा फ्रांसिस रोम शहर के ओलंपिक स्टेडियम में करीबन 53,000 लोगों को संबोधित कर रहे थे। और उस समय उन्होंने उनको एक चुनौती दी। सबको उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जो कृपा है उसे पूरी कलीसिया में बांट दो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या ये नया संस्कार है? बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या एक नया संस्कार है? लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बिल्कुल नया संस्कार नहीं है। बपतिस्मा संस्कार के समय हमें पवित्र आत्मा मिला है। बपतिस्मा संस्कार ये दूसरे 6 संस्कारों का प्रवेश द्वार है। उसके बाद में हमें पुष्टि का संस्कार मिलता है। उसके बाद में हमें क्रिस्त शरीर संस्कार मिलता है। पुष्टि के संस्कार के द्वारा और क्रिस्त शरीर संस्कार के द्वारा भी हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा जो हमें मिलता है उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता। पुष्टि के संस्कार में जैसा कैथोलिक कैटेकिज्म हमें सिखाता है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हम समृद्ध होना चाहिए, लेकिन यह समृद्धि हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। हमारा जीवन निष्क्रिय बनता है। और इसके लिए संत पौलुस तिमोथी को बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तिमोथी को लिखे दूसरे पत्र अध्याय 1 और वचन 6 में संत पौलुस तिमोथी को बताते हैं कि जब मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की और तुम्हें बपतिस्मा दिया, उस समय जो सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त हुआ उस सामर्थ्य को फिर से चमकाओ। फिर से चमकाने की भाषा संत पौलुस ने वहां की है। इसका अर्थ क्या है कि पवित्र आत्मा का जो अग्नि हमारे जीवन में है उसे फिर से प्रज्वलित करने के लिए हमें कहा गया है। और यह प्रज्वलित करना, फिर से प्रज्वलित करना, इसे ही हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सुंदर तरह से पवित्र शास्त्र में हमें इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 और वचन 11 में यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना अपने चेले को बताता है कि मैं तुम्हारा मन फिराव का या पश्चाताप का बपतिस्मा पानी से कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है वह तुम्हारा बपतिस्मा पवित्र आत्मा से करेगा। प्रभु यीशु के बारे में वो कह रहे थे। अपने अधिरोहण के पहले जो हम प्रेरितों के चरित्र अध्याय 1 और वचन 5 में सुनते हैं
कि प्रभु यीशु अपने स्वर्गारोहण या अधिरोहण से पहले अपने चेलों को बताता है कि यूहन्ना ने पानी में बपतिस्मा किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो प्रेरितों को मिला पेंतेकोस्त के दिन में, प्रेरितों के चरित्र पुस्तक में अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि माता मरियम, प्रेरित और प्रभु के शिष्य करीबन 120 जन ऊपरी कमरे में उपस्थित थे, जहां उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की भाषा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु के मुंह से यह भाषा सुनते हैं, यूहन्ना के मुंह से भाषा सुनते हैं, पेतरुस के मुंह से भी यही भाषा सुनते हैं। तो यह कहीं नया शब्द नहीं है, ये पवित्र शास्त्र में है। और यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वीकारने के लिए कुछ शर्तें हैं, और उस शर्तों को जानने के लिए हमें ऊपरी कमरे में जाना पड़ेगा। उस ऊपरी कमरे में जब प्रेरितों को पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, बपतिस्मा मिला, उस समय वो क्या कर रहे थे? 3 चीजों पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले उन शिष्यों को, उन प्रेरितों को इसके बारे में प्रभु यीशु ने शिक्षा दी थी। क्या शिक्षा दी थी? कि तुम पवित्र आत्मा का स्वीकार करो, पवित्र आत्मा की तुम राह देखो। जो प्रेरित चरित्र अध्याय 1 और वचन 8 में प्रभु ने उन्हें कहा कि तुम्हें ऊपर से सामर्थ्य प्राप्त होगा, और वह सामर्थ्य प्राप्त होने के बाद तुम मेरे साक्षी बनो। प्रेरित ना समझ थे, लेकिन इस सत्य के बारे में उन्हें जानकारी थी, यह सत्य उन्हें मालूम था। दूसरी चीज हमें जाननी चाहिए, और वो है कि पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते समय प्रेरितों को प्रभु वचन पे भरोसा था। प्रभु की आज्ञा का वो लोग पालन कर रहे थे। और प्रभु यीशु की आज्ञा क्या थी? प्रभु यीशु की आज्ञा थी कि जेरूशलेम शहर छोड़ के मत जाना, इस शहर में रहना जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता। तो आज्ञा पालन बहुत जरूरी है, जो हम लूका के सुसमाचार अध्याय 24 और वचन 49 में पढ़ते हैं। और आगे जाके हम देखते हैं कि प्रेरित शिष्य माता मरियम उस ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 और वचन 14 में इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रभु के अधिरोहण के बाद और पेंतेकोस्त के पहले 9 दिन का समय था। उस 9 दिनों में नोवेना, 9 दिनों की प्रार्थना, सभी जन उत्कंठा से पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, जैसे आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, पेंतेकोस्त की हम राह देख रहे हैं। तो हमें भी इन शर्तों का पालन करना पड़ेगा यदि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की हम अपेक्षा करते हैं, पवित्र आत्मा की हम प्रतीक्षा करते हैं। और यह शर्तें हम कब पूरी करते हैं, इसकी कोशिश करने के लिए हम लाइफ इन द स्पिरिट सेमिनार या पवित्र आत्मा में नया जीवन का सत्संग का आयोजन करते हैं, जिस सत्संग में हमें परमेश्वर के प्यार के बारे में बताया जाता है। इस सत्संग में हमें पाप और पाप के जो परिणाम है उसके बारे में बताया जाता है। पश्चाताप, पाप स्वीकार संस्कार, आंतरिक चंगाई, पवित्र आत्मा की पहचान, और फिर अंत में अपने बपतिस्मा की जो वचने हैं उसको दोहराते हुए हर एक विश्वासी के सिर पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा के अभिषेक की प्रार्थना की जाती है। उसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहते हैं। कोई अलग संस्कार नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, जो हमें बपतिस्मा के समय, पुष्टिकरण के समय मिला है, उसके नवीनीकरण की यह प्रक्रिया है। और इसलिए फिर से 2 चीजें हमें ध्यान में लानी है। सबसे पहले, यदि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें फिर से चाहिए, तो हमें
अपने संपूर्ण तरह से, संपूर्ण जीवन हमें परमेश्वर को समर्पण करना पड़ेगा। अपना संपूर्ण समर्पण की, परमेश्वर की इच्छा में अपने संपूर्ण समर्पण की यहां गरज है। और दूसरी जो चीज है कि पवित्र आत्मा के कार्य के लिए हमें अपनी उपलब्धता दर्शानी पड़ेगी। अपनी उपलब्धता कि पवित्र आत्मा तुम जो कार्य करना चाहते हो उसके लिए मैं उपलब्ध हूं। टू सरेंडर एंड टू बी अवेलेबल, ये दो चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कारण क्या होता है कि हमें प्रभु वचन में एक आकर्षण निर्माण होता है। मिस्सा बलिदान में एक नई रुचि हमारे दिल में पैदा होती है, एक नई शक्ति हमारे जीवन में आती है, प्रार्थना करने में रुचि आती है और प्रभु के जो वरदान है, कृपादान है, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसके द्वारा हम कलीसिया को बढ़ाते हैं, कलीसिया को मजबूत करते हैं। तो इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा जो महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में दिखाई देती है उसके बारे में हम सोचते हैं। फिर से 3 महत्वपूर्ण ऐसे बदलाव हमारे जीवन में आते हैं। सबसे पहले पवित्र आत्मा की जो कृपादाने हैं, कृपा आशीषें हमारे जीवन में है, उसकी रिहाई हमारे जीवन में होती है। रिलीज ऑफ द बैप्टिस्मल ग्रेसेस। और उसके कारण जो सामर्थ्य पहले हमारे जीवन में नहीं दिखाई देता था, वह सामर्थ्य अभी दिखने लगता है। जैसे कोई अंदरूनी अपने अंग में कोई बारूद का विस्फोट हुआ हो, जो प्रभु यीशु ने बताया था कि तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। वो सामर्थ्य का शब्द क्या है? दुनामिस है। यूनानी भाषा में जिसे हम दुनामिस कहते हैं, दुनामिस यानी कि डायनामाइट, यानी कि बारूद, एक विस्फोटक शक्ति हमारे जीवन में दिखाई देती है। दूसरा जो बदलाव हमारे जीवन में आता है कि पवित्र आत्मा एक बार फिर से हमें मिल जाता है, न्यू कमिंग ऑफ द होली स्पिरिट, जिसके बारे में संत थॉमस एक्वाइनस जो चर्च के डॉक्टर है, कलीसिया के डॉक्टर है, हमें बतलाते हैं कि जब भी परमेश्वर किसी भी इंसान में उसके पवित्रता में बढ़ाई करना चाहता है, पवित्रता बढ़ाना चाहता है या सेवकाई बढ़ाना चाहता है, तो उसे सामर्थ्य देने के लिए परमेश्वर फिर से एक बार उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक करता है। दूसरी चीज है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है और जो संत पापा फ्रांसिस के दिल के नजदीक है, जिसे हम एक्यूमेनिज्म कहते हैं, कि अलग अलग कलीसिया है लेकिन ये सब कलीसियों की सार्वभौमिकता, कलीसिया का मिलाप हुए। और उसके कारण हर साल जनवरी महीने में हम कलीसियों की एकात्मता के लिए प्रार्थना करते हैं। द यूनिटी ऑक्टेव, एकात्मता सप्ताह हम मनाते हैं कि एक बपतिस्मा एक कलीसिया। तो कलीसिया की एकात्मता के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है। कलीसियों में भाईचारा बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह सब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का फल है और इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें बपतिस्मा मिला है, हमें पुष्टि का संस्कार मिला है, लेकिन हमें प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में मजबूत होने के लिए हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। और इस बपतिस्मा के लिए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु फिर से एक बार वह अग्नि हमारे जीवन में प्रज्वलित करें। आमीन। धन्यवाद। यीशु। मेरा नाम बिलिंटा क्लारा टर्की है। मेरा जन्म दिल्ली के एक कैथोलिक परिवार में हुआ। मेरे माता पिता दिल्ली करिश्मा नवीनीकरण का हिस्सा थे और इस नाते वो मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया करते थे कि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु को प्रथम स्थान दूं और हमेशा मिसा बलिदान में भाग लूं। मैं मिसा बलिदान में भाग तो लेती थी, लेकिन एक कर्तव्य के रूप में। पवित्र आत्मा परमेश्वर को मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की और उस वक्त अगर कोई मुझसे आकर पूछता कि क्या तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर को जानती हो, तो शायद मेरे पास शब्द नहीं होते।
कुछ सालों बाद प्रभु ने मुझे कृपा दी कि मैं एक रिट्रीट अटेंड करूं। उस रिट्रीट में प्रवचनों द्वारा मैंने जाना कि पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है। पवित्र आत्मा के इस टॉक के बाद जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैंने ग्रहण किया तो पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण हो गई। पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने जाना कि प्रभु यीशु कौन है और पवित्र आत्मा परमेश्वर कौन है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ना मुझे कृपा दी कि मैं उनको अपने जीवन में महसूस करूं, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे अपने वरदानों से भर दिया। उन्होंने मुझे कृपा दी ताकि मैं अपने आत्मिक जीवन को संवारने के लिए एक प्रार्थना समूह का हिस्सा बनूं। उस प्रार्थना समूह का नाम था लिविंग वाटर्स। जब मैं लिविंग वाटर्स में आई, मुझे पवित्र आत्मा के बारे में और पता चला। मुझे उनके वरदानों के बारे में, उनके फलों के बारे में पता चला। मुझ में प्रभु यीशु ने कार्य करना शुरू किया और मेरा जीवन बदल सा गया। जैसे जैसे मैं पवित्र आत्मा को जानने की कोशिश कर रही थी, उसी प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझे अपने वरदान देने शुरू किए। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे एक शिक्षक के रूप में मुझे हर एक चीज़ को सिखाया। उन्होंने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने मुझे स्तुति आराधना करना सिखाया, उन्होंने मुझे वचन घोषणा करना सिखाया, उन्होंने मुझे मध्यस्थ करना सिखाया। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे कीबोर्ड प्ले करना सिखाया। जब मैं कीबोर्ड देखती थी, मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं कीबोर्ड बजाना सीखूं। और मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी शुरू की और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने मुझे सिखाया। आज मैं कीबोर्ड आसानी से बजा सकती हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे दिव्य दर्शन का वरदान दिया, दिव्य दर्शन की व्याख्या करना सिखाया। उन्होंने मुझे अन्य भाषाओं का वरदान दिया और ऐसे ही अनेक वरदानों से मुझे भरते गए। आज मैं प्रभु परमेश्वर को, यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वर को एक विंडिकेटर के रूप में जानती हूँ। मैं उनको एक सहायक के रूप में जानती हूँ। मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर को आज एक मध्यस्थक के रूप में जानती हूँ, जिन्होंने मुझे खुद सिखाया कि मुझे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। कुछ साल पहले मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई और उस दौरान पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी, ढारस दिया ताकि मैं उन सभी परिस्थितियों में प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना करती रहूं। इस साल प्रभु यीशु ने मेरे पिता को अपने पास बुला लिया और उस समय पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे टूटने नहीं दिया। उन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं प्रभु यीशु को उस कठिन परिस्थिति में स्तुति आराधना कर पाऊँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक सहायक के रूप में मेरी विशेष रूप से मदद की। उन्होंने मुझे हर कार्य करना सिखाया उस वक्त। आइए इस पेंटेकोस्ट नवीना के द्वारा एक बार हम फिर से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी अधिक से अधिक सहायता करे। अगर हम दिल से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करे, तो वो ज़रूर सहायता करेंगे। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है। धन्यवाद। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तू कठोर हृदय को नरम बनाता, बर्फ के समान मन को पिघलाता और अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। आज हम प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करें, जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम वरदान माना गया है।
यह वरदान हमें विश्वास में दृढ़ बनाता है, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है और हमें कठिन परिस्थितियों में हमारा मार्गदर्शन करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रज्ञामय पावन आत्मा, हमारी आत्माओं में स्वर्गीय रहस्यों को प्रकट कर महानता, शक्ति तथा सुंदरता से बढ़कर हम प्रज्ञा की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे बुद्धि के द्वारा प्रभु यीशु की स्तुति और आराधना कर सकें। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी और वे अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना। हे पावन आत्मा, पेंटकोस्त के दिन के समान हमारे जीवन, हमारे हृदयों और हमारे मन को अपनी अग्निमय ज्योति से प्रकाशित कर। हमें प्रज्ञा, ज्ञान, समझ, धार्मिकता और परामर्श के वरदानों से परिपूर्णित कर। ईश्वरीय भय के द्वारा हम पाप से बचे रहें और सदा धर्मनिष्ठ जीवन बिता सके। यह हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सभी को जय यीशु। हम सबको अत्यंत खुशी है कि आप इस नोवेना में भाग ले रहे हैं। ये पेंटकोस्त नोवेना जीवन ज्योति आश्रम YouTube द्वारा प्रस्तुत कर रहा है आप सबों के लिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल पेंटकोस्त विजिल है और उसके लिए हमारे बीच होंगे फादर जोस प्रकाश, जो कि दिव्य वाणी संघ भोपाल के डायरेक्टर हैं। तो चलिए हम सब एक परिवार की तरह पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें। तो कल मिलते हैं सुबह 6 बजे। जय यीशु।